जय हिंद दोस्तों, आज सीखते हैं स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में ये संख्या हमने क्यों लिखा है आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसको हम देखते हैं। जितनी भी संख्या का हम वर्क करते हैं उसमें सिर्फ क्या क्या इकाई अंक के स्थान पर आता है वो चीज़ हमें देखना है। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 6 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 5 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 6 आता है जो ऑलरेडी कटा हुआ है, 7 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 9 आता है, ये भी कटा हुआ है, 8 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 4 आता है, ये भी कटा हुआ है, 9 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 1 आता है, ये भी कटा हुआ है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 1, 4, 5, 6, 9 आता हो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या क्या नहीं आता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में रहेगा कि किसका पूर्ण वर्ग हो सकता है या रहेगा कि किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है। तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 ये रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक संख्या है 529, ठीक है। पहले तो चेक करेंगे कि इसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 ये तो नहीं है। अगर ये होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। इकाई अंक पर 9 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में इस संख्या का पेयर लगाते हैं। स्क्वायर रूट निकालते समय हमेशा 2 ही संख्या का एक पेयर बनाएंगे, बाकी सब संख्या बची हुई छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में ये देखेंगे कि ये 9 है, ठीक है, इकाई अंक पर 9 है, तो ये संख्या में 1 से 9 तक की स्क्वायर वाली संख्या में किसके इकाई अंक पर 9 आया है। 3 का स्क्वायर करते हैं इसमें भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं इसके भी इकाई अंक पर 9 आता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 भी हो सकता है, ठीक है, और 7 भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, एक संख्या आपको पता चल गया, एक संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस प्रकार की संख्या का जिसके इकाई अंक पर सेम डिजिट आता है उस संख्याओं का योग 10 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 9 आता है, दोनों सेम है इकाई अंक। अब इसका जोगफल जो है 3 और 7 का 10 होता है। और चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक पर 4 आता है, ठीक है। अब ये संख्या 2 और 8 ये भी 10, यानी एक अगर आपको पता चल जाए तो दूसरी संख्या आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे 8 आ जाएगा, 3 लिखेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, 6 लिखेंगे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 और 7, ठीक है। अभी काम सफल नहीं हुआ है, अभी यहीं तक। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। बाकी जो बची हुई संख्या है इस संख्या का स्क्वायर निकटतम और कम देखते हैं। निकटतम में कम देखेंगे। 5 किस संख्या का स्क्वायर है जो निकटतम है में मैच कर रहा है, तो 2 और 4 है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आ रहा है, ठीक है, इससे निकटतम है, ठीक है, और कम भी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला स्क्वायर रूट का अंक आएगा वो 2 आएगा, ये टैली कर जाता है पहली बार में, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 4 इससे कम है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं कि ये संख्या से एक संख्या बढ़ा करके उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 है तो यहाँ कर देंगे 3, 1 बढ़ा करके ये आ जाएगा 6,
ठीक है, अब ये 6 क्यों हम लाए उसको देखते हैं। जो 6 है इस संख्या से तुलना करते हैं। 6 से अगर ये संख्या कम है, जो हमने गुणा किया है उस संख्या से ये स्क्वायर रूट जिस निकाल रहे हैं वो संख्या कम है तो कम वाला लेते हैं। अगर मान के चलिए अधिक आ गया तो अधिक वाला लेंगे। यहाँ पर क्या है, 6 से ये 5 कम है तो यहाँ क्या लेंगे, कम वाली लेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 1681, इसका भी पहले हम चेक करेंगे कि इकाई अंक पर जो है 2 3 7 8 तो नहीं है, अगर रहेगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब पेयर लगाएंगे। पेयर लगाने के बाद देखेंगे कि इसमें से किसके इकाई अंक पर 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं तब पर भी इकाई अंक पर 1 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तब पर भी इकाई अंक पर 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ जो है 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यहाँ भी हम जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, 1 9 10। अब बाकी बची हुई संख्या जो है उसका हम निकटतम स्क्वायर देखेंगे या इक्वल देखेंगे। ठीक है, ये जो है 16 है। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, हम इक्वल ले सकते हैं, अधिक नहीं ले सकते हैं, इक्वल लेंगे या तो कम लेंगे। 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, अब यानी पहला जो संख्या आएगा इसके स्क्वायर रूट का वो 4 होगा। अब इस संख्या में 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, यानी 4 का 5 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20। कितना आ गया 20। अब 20 जो है इसके कंपेयर में क्या है। ठीक है, ये 20 का कंपेयर इससे करेंगे, ये 20 जो है इससे कम है, 20 से ये 16 कम है। ठीक है, अब क्या लेंगे, यहाँ पर कम वाली संख्या 1 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं 9801। ठीक है, अब पहले में क्या देखेंगे कि किसके इकाई अंक पर 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 है, यानी 1 और 9 दो संख्या हम लिख दी है। ठीक है, ये दोनों का योगफल 10 है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये संख्या का निकटतम स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, अब निकटतम में क्या है, 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है, इससे ज़्यादा तो अब है नहीं, 10 का 100 हो जाएगा। अगर 10 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ये हम नहीं ले पाएंगे, क्या लेंगे 81 लेंगे। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या आ जाएगी 9। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे ये 10 हो गया, और इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब इस 90 से इस संख्या का तुलना करेंगे, ये 90 से क्या है अधिक है, 90 से ये अधिक है। हमेशा तुलना हमें इसी संख्या से करना है, 90 से क्या ये अधिक है, तो इसमें हम दोनों में से अधिक संख्या लेंगे। दोनों में अधिक संख्या क्या है 9 है, ये निकल गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं 3249। ठीक है, अब पहली स्टेप में पेयर लगाते हैं। इसका हम क्या देखेंगे, किसके डिजिट का जो है 9 आ रहा है, किसके इकाई अंक में 9 आ रहा है। अब 3 के भी है और 7 के भी है, यानी यहाँ पर 3 भी हो सकता है, यहाँ 7 भी हो सकता है। ठीक है, इसका इकाई अंक में है और इसके इकाई अंक में है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इससे कम वाली स्क्वायर रूट चुनेंगे। ठीक है, अब 32 है, 32 इसमें देखिए किस में जा रहा है, 36 ज़्यादा हो जाएगा, 25 कम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। यहाँ पहली संख्या हमें क्या मिल गई 5,
50 25, 25 से जो है ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, हमें तो ये कम ही संख्या लेना है, ये अधिक नहीं लेना है, इक्वल हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो 5 हो गया। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। ये कितना हो गया, 30। ठीक है, 30 का तुलना इससे करेंगे, ये क्या है, 30 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, 57। ऐसे है, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब एक 5 अंकों की संख्या लेते हैं। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, पहले स्टेप में पेयर लगाएंगे और इकाई अंक इसमें देखेंगे किसमें किसमें आ रहा है। 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि ये इसका स्क्वायर रूट 4 है, इसका 6 है, तो हम 4 लें या 6 लें। ठीक है, वो अगले में क्लियर होगा। अब ये 3 अंक बच गया, 3 अंक बच गया। अब इससे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि 158 किसके स्क्वायर रूट के अप्रोक्सीमेटली निकटतम आता है। ठीक है, अब अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये 169 होता है। हम ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, जब भी लेंगे इससे कम ही लेंगे, यानी 144 हम यहाँ ले सकते हैं। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 12 का गुणा जो है 13 से करेंगे। ठीक है, 12 का गुणा किससे करेंगे, 13 से करेंगे। अब 12 का गुणा 13 से होगा कैसे, इसका एक टॉप ट्रिक है, वो देखते हैं। ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो है इकाई अंक का गुणा करते हैं, यानी 2 का गुणा 3 से करेंगे, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इस पूरी संख्या में इकाई अंक जोड़ देंगे दूसरे का, या इस पूरी संख्या में इसका इकाई अंक जोड़ देंगे, यानी हम 12 प्लस 3 कर सकते हैं या 13 प्लस 2 कर सकते हैं। दोनों करेंगे, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। 12 प्लस 3 करेंगे तब पर भी 15 आएगा, 13 प्लस 2 करेंगे तब पर भी 15 आएगा। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ा सा एक बार और चेक करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमें ये ट्रिक जो है 11 से 19 तक की संख्याओं में लगता है। जैसे दोनों संख्या 11 से 19 के बीच होनी चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, हमें 18 से 17 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, 8 का 7 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56 होगा। ठीक है, 56 का क्या लिखेंगे, 6। रिमाइंडर जो बच गया उसको रखेंगे। ठीक है, अगले में ऐड करने के लिए। अब अगले स्टेप में क्या करते थे कि 18 में 7 जोड़ेंगे या 17 में 8 जोड़ेंगे। 18 प्लस 7 करेंगे या ये पूरी संख्या का ये जोड़ेंगे, 17 प्लस 8 करेंगे, दोनों करेंगे सेम आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, 18 7 25 होता है या 17 8 25 होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये रिमाइंडर अभी बचा हुआ है, तो इसमें ये +5 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब कितना आ गया, 306। रिमाइंडर छोड़ना नहीं है, रिमाइंडर हमेशा लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, अब आपका 18 7 25 और रिमाइंडर 5, ये कितना हो गया, 30। ठीक है, ऐसे ही 11 से 19 के बीच की संख्या का आपस में गुणा होगा, आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 12 गुणे 13 कितना आया था। 3 का 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा।
ठीक है, 12 में 3 जोड़ेंगे या 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 15। ठीक होगा। अब अगर रिमाइंडर आता तो इसका रिमाइंडर इस संख्या में हम ऐड करते हैं, यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, अब इस संख्या का इससे तुलना करेंगे, यानी 156 जो है 158 से क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ज़्यादा वाली संख्या लेंगे। यानी पहला अंक हमें क्या आया था, 12, पहला तो इससे 12 का एक किए थे तो 12 का स्क्वायर 144 आया था, 13 का किए थे तो 169 आया था। 169 ज़्यादा था तो हमने ये नहीं लिया, क्या लिया था, 144 का लिया था। 144 का 12 हुआ। ठीक है, तो हमने 12 यहाँ लिख दिया, पहला हमें 12 मिला। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम तुलना कर रहे थे कि होगा क्या, इसका 12 का अगले स्टेप से करेंगे, एक ऐड करके 13 हो गया, 13 में करेंगे 12 का 156 होगा। 156 इस कंडीशन में क्या है, ये ज़्यादा है 156 से, 156 से ये ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, यानी 6 लेंगे। ठीक है, अब आप ऐसे ही किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिकी मैथमेटिक्स वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।